मैं ये कहना आया हूँ कि इस प्रदेश को और देश को आज अच्छे लोगों की जरूरत है। माफियाओं का राज समाप्त हो चुका है। यहाँ घर घर में आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, आने वाले समय में वो लोग भूल ना करें, ये यहाँ महाभारत ना हो। लौनी में जितने हाल है, जिसके घर का परिवार का कोई भाई मरता है ना कमाने वाला, और जब घर में घर घर जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं, तो उस घर का क्या मंजर होता है वो घर ही जानता है। उसकी 7 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ नहीं जानती हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर समाजवादी पार्टी में जिस समय थे, विद्यार्थी जीवन से अपराध का काम कर रहे हैं। डीपी यादव के लिए काम करते थे। डीपी यादव के समय में जो एक अहम आपने मुकदमा सुना होगा, नीतीश कटारा कांड, उसमें जो अजय कटारा एक गवाह था, उसको जहर देने का काम किया, उसका मुकदमा इन पर लगा। उन पे कुछ ऐसे भूमाफिया अपने साथ शामिल कर लिए जो महिलाओं को लेकर के जो विरोधी लोग हैं, उन पे रेप के मुकदमे दर्ज कराना, उन पे छेड़खानी के मुकदमे दर्ज कराना और फिर उनसे वसूली करना। निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि एक बार व्यवस्था हमारी रहेगी, हमारे अतिथि के रूप में आतिथ्य स्वीकार कर लें। आप भी चलो और सभी यहाँ के लोग चले और वहाँ जाके देखें कि वहाँ कितने मर्डर, डकैती, अपहरण, हत्याएं, घर घर में विधवाएं बैठी हुई हैं। कोई एक प्राइमरी स्कूल तक बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। 4 बार लगातार रहे, बूथ कैप्चर करके, मार के, मर्डर करके, पूरी सूची मैंने आपको सामने दी है। कि जो व्यक्ति खुद अपराधी है, खुद उस पर 12 मुकदमे अपराध के चल रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है कि वो अपराधी हैं, वो एक बाहुबली हैं और गुर्जर समुदाय को बार बार भड़काने का यहाँ कोशिश कर। उन पे कुछ ऐसे भूमाफिया अपने साथ शामिल कर लिए जो महिलाओं को लेकर के जो विरोधी लोग हैं, उन पे रेप के मुकदमे दर्ज कराना, उन पे छेड़खानी के मुकदमे दर्ज कराना और फिर उनसे वसूली करना। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और खतौली का चुनाव इस वक्त सियासी पारा यहां गर्म है। खतौली के चुनाव में गुर्जर वोट को लेकर एक जंग छिड़ी है। जंग छेड़ दी नंदकिशोर गुर्जर के बयान ने। नंदकिशोर गुर्जर ने मदन भैया को लेकर कई तरह के बयान दिए, जिसको लेकर अब जो है प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। नंदकिशोर गुर्जर लोनी से विधायक है, मदन भैया खतौली से आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात हो रही है कि बाहुबली और बाहरी, और बात अब आ गई है नंदकिशोर गुर्जर के आरोपों पर। तो नंदकिशोर गुर्जर के जो आरोप मदन भैया पर लगे हैं, उन पर अब साफ तौर पर सफाई भी आ गई है और नंदकिशोर गुर्जर इस बयान के बाद अब खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राम सेना पश्चिम उत्तर प्रदेश करण सिंह अध्यक्ष है मेरठ प्रांत के, मेरे साथ बातचीत करने के लिए और कुछ आरोप जो है नंदकिशोर गुर्जर को लेकर जो है वो स्पष्ट करना चाहते हैं, जो मदन भैया को लेकर उन्होंने कहा है। और आज की स्थिति में जो चुनाव खतौली में चल रहा है, उस दौरान जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, उसमें जो कुछ सच से पर्दा उठाना चाहते हैं करण सिंह जी। तो सीधा जो है आपका मैं सवाल यही पूछना चाहता हूं कि अब खतौली का चुनाव है और आप जो है आरोप लगा रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर को लेकर, कौन से वो आरोप लगा रहे हैं और अब मकसद क्या? देखिए भाई साहब, ऐसा है, सबसे बड़ी जो विडंबना है, दुख की बात है, वो ये है कि जो व्यक्ति खुद अपराधी है, खुद उस पर 12 मुकदमे अपराध के चल रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है कि वो अपराधी हैं, वो एक बाहुबली हैं और गुर्जर समुदाय को बार बार भड़काने का यहाँ कोशिश कर। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, मैं भी गुर्जर ही हूँ। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर समाजवादी पार्टी में जिस समय थे, विद्यार्थी जीवन से अपराध का काम कर रहे हैं। डीपी यादव के लिए काम करते थे। डीपी यादव के समय में जो एक अहम आपने मुकदमा सुना होगा, नीतीश कटारा कांड, उसमें जो अजय कटारा एक गवाह था, उसको जहर देने का काम किया, उसका मुकदमा इन पर लगा। उसके बाद वो मुकदमा ट्रायल पे चला और उसके उपरांत भी आज भी इन पर कम से कम 1 दर्जन लंबित मुकदमे हैं, जिसमें अभी भी कुछ मुकदमे ट्रायल पे चल रहे हैं, जिसमें अभी भी MP MLA कोर्ट गाजियाबाद में मुकदमे विचाराधीन हैं। दूसरा, ये जो बार बार बाहरी बाहुबली, आप ये देखिए कि ये लोनी के अंदर इन्होंने पूरी तरीके से तरह तरह मचा दी है, गंद फैला दी है एक तरह से। क्या पुलिस के कुछ अधिकारी अपने साथ साठगांठ कर ली, उन पे कुछ ऐसे भूमाफिया अपने साथ शामिल कर लिए जो महिलाओं को लेकर के जो विरोधी लोग हैं, उन पे रेप के मुकदमे दर्ज कराना, उन पे छेड़खानी के मुकदमे दर्ज कराना और फिर उनसे वसूली करना। गरीब लोग, जो ठेली मजदूर वाले लोग हैं, इसके जो गुर्गे हैं, उनसे भी 500 रुपये की उगाही कर रहे हैं। लोनी के अंदर जो ये कह रहे हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दी, आज आप यहाँ से 50 लोगों की एक कमेटी बना करके लोनी के अंदर भेजिए और देखिए कि लोनी के अंदर क्या है। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली पड़ी है, रोड बिल्कुल डैमेज, सब कुछ जो निर्माण होता उसमें आधे से ज़्यादा तो ये खा जाता है, आधे से ज़्यादा तो ये लोगों से वहाँ उगाही कर रहा है। ठेकेदारों को इसने धमकी दे रखी है
निर्माण ये होने नहीं देता। नगर पालिका वहाँ कोई काम कराती है तो उन्हीं ठेकेदारों को मजबूर कर देता है मोटा पैसा लेने के लिए। और वो आज ऐसे निर्माण वहाँ रुके पड़े हैं जो नगर पालिका के द्वारा कराए जा रहे थे, जो अधर में लटके हुए हैं, जिससे वहाँ जनता तरह तरह पीड़ित है। नाले चौक हो जाते हैं, सड़क पे पानी भर जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। ये फिर इसकी बात कर रहे हैं। सरकार हित में काम कर रही होगी, लेकिन ये लोनी के हित में काम नहीं कर रही है। दूसरी विधानसभा में आके अपने गुणगान ना करें। और जो मैं देख रहा हूँ इसका अपराधी छवि, अभी भी इसके मुकदमे जो चल रहे हैं, हो ना हो अब खतौली में चुनाव हो रहे हैं, 1 महीने बाद लोनी के अंदर भी उपचुनाव हो जाए। लोनी के अंदर कैसे, अभी तो कैसे चुनाव हो जाएंगे? देखिए अभी इस पे जो मुकदमे चल रहे हैं ट्रायल है, जजमेंट में आ रहे हैं, अभी जजमेंट होगा उसका। और जो इन्होंने अपराध किए हैं, जो इन्होंने वहाँ लोगों को पीड़ित करा है, लोगों के साथ जो अत्याचार करे हैं, उनकी सज़ा तो इन्हें मिलेगी। अगर उनकी सज़ा मिलेगी तो सीधी सीधी बात है, जैसा यहाँ उपचुनाव हो रहा है ऐसा वहाँ भी उपचुनाव होगा। और ये जो आगे यहाँ गुणगान कर रहे हैं कि वहाँ 4 लोग मार दिए गए थे, वहाँ 5 लोग मार दिए गए थे, और इन्होंने राजनाथ सिंह जी को, मैं खुद गवाह हूँ, 50,000 लोग गवाह हैं, लोनी के 17 लाख की आबादी गवाह है। इन्होंने खुद राजनाथ सिंह जी को काले झंडे दिखाए थे लोनी के अंदर। ये अपने आप को हीरो ना बनाएं। और इनके अगर हम पीछे चले जाएं, इनके अतीत में चले जाएं, तो ये अपराधी छवि के हैं और चरित्र से भी गिरे हुए हैं। इन्होंने आज चेयरमैन पे झूठा आरोप, एक महिला का बलात्कार का उस पर आरोप लगवा करके उससे 4 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं लोग कि 4 करोड़ हमें भी शामिल करो नगर पालिका में। जब उसने 4 करोड़ रुपए नहीं दिए वहाँ के चेयरमैन ने, तो उसके उपरांत उसे जेल भिजवा दिया, जबकि वो तो खुद उनकी पार्टी के थे। एक महिला बार बार कह रही है चैनल पे आकर के कि मेरे से झूठे आरोप लगवाए, मेरे से ज़बरदस्ती से बयान दिलवाए, तब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और हमें विरोध इस चीज़ का है कि दोबारा से टिकट दे दिया गया। वहाँ की जनता ने केवल योगी जी और मोदी जी को वोट करा है, नंदकिशोर को वोट नहीं करा। नंदकिशोर तो अपने गांव का प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकता, इतनी भी औकात नहीं है। आप आरोप बड़े बड़े लगा रहे हैं, लेकिन एक फाइल आप ही की जांच की है नगर पालिका में। आपने जो है ये कहा है कि 100 दुकानें जो है वो अवैध फर्जी तरीके से कागजात को लगाकर जो है वहाँ तैयार की गई। नगर पालिका ने जांच की, उसने स्पष्टीकरण दिया, उसमें आपको रिप्लाई मिला है कि ये जो है कर्मचारियों का कोई किसी को समस्या नहीं है और इस पर कोई विरोध नहीं है। आपको साफ साफ ये कहा है कि आप जो है वाद दायर अपना कोर्ट में कर सकते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों को लेकर जो है क्या प्रशासन ने ऐसा कोई पुख्ता आपके पास है कि आपके आरोपों पर जो है मोहर लगी है? देखिए ये जो दुकानों का जो विवरण है, ये नगर पालिका की ज़मीन पर बनी हुई है। जो इससे पहले शालिनी गुप्ता जी थी, यो उनके इशारे पर वो चलती थी, जैसा ये कहते थे वैसा वहाँ होता था। इसकी बार बार जो शिकायत वहाँ की जाती थी, नीचे ये लोग झूठी उसमें शिकायत में अपना उत्तर दे करके ऊपर रिप्लाई कर देते थे अधिकारियों को। ये जो 100 दुकानें हैं, ये इनके खास रिश्तेदार के रविंदर भाई जी की। अब ये देखिए एक विधायक, और वो भी जिस तरीके से वहाँ अधिकारियों के खिलाफ, आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर आजकल एसडीएम को आरोप लगाना, जबकि सच्चाई है कि शासन से जांच इसकी शुरुआत हुई थी। जो ये भूमाफियाओं को लोगों को साथ वहाँ कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीन कब्जा करवा दी, फ्लैट बनवा दी उन लोगों के, उनके खिलाफ ये सारी जाँच आख्या पेश की गई थी। लेकिन जो ईओ हैं शालिनी गुप्ता जी, वो इनके इशारे पे चलती थी। जैसा कहते थे, नगर पालिका को चेयरमैन नहीं चला रहा था वहाँ, नगर पालिका को ये चला रहे थे, और 25 से 30 लाख रुपए महीना की आमदनी वहाँ से कर रहे थे, केवल सफाई कर्मचारियों की। बाकी जो ठेकेदार से वो तो अलग कमाई है। और जितने भी अवैध काम है लोनी के अंदर, अवैध धंधे जितने भी चालू हैं, सब इनके गुर्गों के हैं और ये इनकी छत्र छाया में चलाए जा रहे हैं। आरोप आपने बड़े बड़े लगा दिए, लेकिन आप देखिए 2011 तक मामला आपने बता दिया कि 2011 में इनको तड़ीपार किया गया। आप कह रहे हैं 12 से ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर, दर्जनों मुकदमे हैं, लेकिन 2022 में फिर भी जनता ने इनको जो है चुनकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं जनता इसको स्वीकार कर रही है, आपको भी लगता है? देखिए जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। जनता अगर स्वीकार कर रही है तो मोदी जी को या योगी जी के वजह से कर रही है। मोदी जी या योगी जी को वोट कर रही है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ लें वहाँ से लोनी से, इनको पता लग जाएगा, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अपनी, इनको अपनी गांव की प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नगर पालिका या लोनी विधानसभा का तो छोड़ दीजिएगा। और जो दूसरी बार का है, ये तो मजबूरी है लोगों की। वो एक पीछे चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी अपराधी वहाँ आ जाए, कोई भी किसी को भी खड़ा कर दें, बस उसको जिताना है, चाहे वो फिर वहाँ उनके लिए न। खुद इसने गुज्जर समुदाय के लोगों के खिलाफ 50 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं।
फर्जी मुकदमे रेप के करा रखे हैं उन पे। महिलाएं रखता है अपने गुर्गों के साथ, ऐसी महिलाएं जो दिल्ली से हायर की जाती हैं और वहाँ रखी जाती हैं और उनसे झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं, अधिकारियों पे प्रेशराइज किया जाता है और उसके बाद उन्हें झूठे मुकदमों में जेल पहुँचाने का फिर सेटलमेंट का खेल शुरू होता है। और 20-20 लाख रुपये लिए गए हैं एक मुकदमे में क्लोज करने के लिए। अभी भी कुछ दिन पहले अभी एक चौकी इंचार्ज है वहाँ पर, तिराहा चौकी पे थे और रूपनगर चौकी में इस समय है, वो भी इस खेल को खेल रहे हैं। अखिलेश उपाध्याय जी। करण जी, आप जो है 2001 के मुकदमे में भी आप गवाह है, एक गोकसी के मामले में भी आप 2021 में भी गोकसी के एक मामले में जो है एक आप गवाह रहे, क्योंकि आपका जो है कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा नंदकिशोर गुर्जर के साथ तो देखा ही गया है। लेकिन अब जो खतौली का जब चुनाव है तो आपको डिफाइन क्यों करना पड़ा चुनाव में? क्या चुनाव को कहीं ना कहीं जो वोटर्स है, गुर्जर वोटर्स है, उसकी जंग अब शुरू हो गई है, उस बात को लिए डिफाइन करना जा रहा है? क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर आकर कह रहे हैं कि हम गुर्जर के हितैषी है, आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पर अपनी विधानसभा में प्रताड़ित कर रहे हैं, गुर्जरों के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गुर्जरों के लिए एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि वो गुर्जरों के नेता नहीं बल्कि मदन भैया, आपका संदेश। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मौका इस बात को लेकर क्या चुनाव है इसलिए सामने आ रहा है या कोई और वजह? देखिए, जब ये विधायक भी नहीं था मैं तब से ही इसके खिलाफ ये अभियान चलाए हुए हूँ। और जो आज ये विधानसभा का चुनाव है, मेरा मुद्दा ये नहीं, लेकिन ये जो आके इसने यहाँ झूठा लोगों को कहा है, झूठा गुर्जर समुदाय को बहकाया है। मैं गुर्जर समुदाय को, गुर्जर जो जाति हैं, मैं भी गुर्जर हूँ, मैं इन लोगों को ये बताने आया हूँ कि ये गुर्जरों के नाम पे कलंक है। इसने 50 गुर्जरों के खिलाफ लोनी के अंदर, वो भी तो बिरादरी के लोग हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करा रखे हैं। मैं नाम गिनवा सकता हूँ अभी आपके कैमरे पर, अगर चाहें तो आप। ये 50 लोगों की कमेटी जाए और गुर्जरों की पंचायत करें और तब पूछें, अगर वो इसको फ्री माइंड कर दें कि हाँ भाई ये ठीक है, तो जो जहाँ कहेंगे, जैसा करने के लिए कहेंगे, हम तैयार हैं। और ये ऐसा नहीं है कि भाई उगाही ना कर रहा, उनसे इसने पैसे भी लिए हैं, उन पे झूठे मुकदमे लगा के पैसे भी लिए हैं। एक धनुराम रेस्टोरेंट है, उसके उस पर जेबीसी चलवा करके 20 लाख उससे वसूल किए हैं इसने। आज भी वो अधर में लटका हुआ है, वो भी गुर्जर बिरादरी का, और खुद इसके गोत हैं, वो इसका गोती है, बैसले वो है, बैसला ये है। अब ये गुर्जर समुदाय जो खतौली के अंदर है, इसको गुमराह करने के लिए यहाँ आया, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने सोचा ये वहाँ गुर्जर समुदाय को फिर गुमराह कर रहा है, फिर कोई नया खेल खेलेगा। इसलिए मेरा मन करा कि मैं जाकर के लोनी से खतौली विधानसभा में जाकर के लोगों को बताऊँ, गुर्जर जाति के लोगों को बताऊँ कि इसके बहकावे में ना आए, और अपने मत से अच्छे से एक बार इसका बैकग्राउंड और जान लें। ये इतनी प्रवृत्ति का है कि इसे 500 रुपये जो ठेली वाले, पटरी वाले हैं, उनसे उगाही करवा रहा है। अब ये बताइए, क्या ये गुर्जरों का ये काम है? क्या गुर्जर कभी गोकशी करने वालों को साथ देते हैं? खुद ये रहा मेरे, इसमें देखो, मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोन में, गोकशी करने वालों को अपने घर पे बैठा कर चाय नाश्ता और बादाम और अखरोट खिला रहा है, गुलदस्ते भेंट ले रहा है। क्या ये गुर्जरों का काम है? और इसने खुद गुर्जर जाति के एक अधिकारी थे वहाँ बढ़ाना जी, जानसठ के, आपके पास में खतौली के पास जानसठ है, चेयरमैन के भाई थे, जानसठ चेयरमैन, वो भी तो भाजपा के हैं। उनके ऊपर झूठे आरोप लगवा करके उनको निलंबित करवा दिया, क्योंकि उन्होंने आकर के इसकी पोल पट्टी खोल दी। ये जो वहाँ नगर पालिका से 50 लाख की कमाई महीने की कर रहा था, शालिनी गुप्ता जी जो थी, वो इसके साथ, वो सुनती ही नहीं थी किसी की। विधायक अगर फ़ोन करता था नंदकिशोर तो काम होता था, नहीं तो नहीं होता था। लेकिन शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने उसकी जाँच बैठाई, और अब उसमें जो रीति सुहास जी हैं, अब उसमें वो नगर पालिका की अधिकारी बनाई हुई हैं, जहां अब सही काम चल रहा है, इसका कुछ नहीं वहां चल रहा है। लेकिन इसने झूठे मुकदमे लगवा करके, झूठे आरोप लगवा करके, जो खुद गुर्जर बिरादरी के अधिकारी थे, उन्हें वहां निलंबित करवा दिया। अब ये किस गुर्जरों का हितैषी है? फिर आज तक इसने गुर्जर जाति के लिए करा क्या है? वहाँ पर खुद ही जो चेयरमैन है बीजेपी का, वहाँ विनोद बंसल, उसके मकान पर सील लगवा दी, मजबूर कर दिया उन्हें कि मुझे चुनाव लड़वाओ, मेरे हित में काम करो तो तुम्हारी सील खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। कितनी ज़मीनों पे कब्जा करवा दिया। भाजपा के एक वरिष्ठ राजेंद्र प्रधान जी हैं, 75 साल उम्र है उनकी, जब भाजपा का नाम भी नहीं था तब वो भाजपा का झंडा ठाए वहाँ घूम रहे हैं, और उनकी प्लाट पर कब्जा करवा दिया। 50 लोगों के बीच में खुद जिलाध्यक्ष जी वहाँ मौजूद थे जब प्लाट की चाबी दी थी। ये तो 50 लोग कार्यकर्ता वहाँ हैं उस चीज़ के।
शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। करण सिंह थे जो श्री राम सेना पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष थे और आरोप बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं। आरोप सीधे सीधे नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी से बीजेपी के विधायक है उनके ऊपर है। कई तरह भूमाफियाओं के आरोप है, जमीन कब्जाने के आरोप है और कई तरह जो है आरोप यहाँ करण सिंह ने लगाए। लेकिन बात वही चुनाव है तो चुनाव के दौरान अब जो है आरोप और प्रति आरोप का दौर यहां शुरू हो गया है। तो यानी कि जो सियासी तपन है अब और भी तेज हो गई है। खतौली के चुनाव में 5 दिसंबर को यहां मतदान होगा और उससे पहले मदन भैया वर्सेस नंदकिशोर गुर्जर के बीच अब ये सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। इसमें जीत किसकी होगी ये देखना होगा, लेकिन जो बड़ी बात है वो आरोप प्रति आरोप की है। सच्चाई क्या है इसका भी जरूर खुलासा होना चाहिए। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 खतौली विधानसभा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।